आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी SSC PET के प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 16/10/2022 सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन्हीं के क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन और रुक्मणी पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वेरिएबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश हैं? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव, यही जो है भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो बताएं भैया, ओमान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा मस्कट, यही जो है ओमान की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, मनामा, तो मनामा भैया बहरीन की राजधानी है। और बात करें माले की, तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। और मॉस्को की बात करें तो मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। तो सभी के सभी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बताएं भैया, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मालवंकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो बताएं भैया, राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। और बता दें, उदयपुर को झीलों का शहर तथा पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आइजोल, यही जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक भैया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई पहली पुस्तक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? तो यही जो है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले लिखी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है, हरित लेखांकन का अर्थ डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा?
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो संघाई महोत्सव जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है। तो बताएं भैया किसके दरबार में विद्वानों को नवरत्न से सुशोभित किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसके सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिन्होंने सबसे कम अवधि तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया हो। तो खिलजी वंश इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे कम समय तक जो है दिल्ली में जो है राज्य किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के अव्यवस्था के माध्यम से अवध को अपने कब्जे में डलहौजी द्वारा लिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लोथल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट कह रहा है बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो बताएं भैया किस रूप में तिरंगे झंडे का डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वदेशी तरीके से झंडे तिरंगे का जो है डिजाइन किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो बताएं भैया बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। तो बताएं भैया किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। तो सैनिकों के द्वारा जो है 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो बताएं भैया, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो जो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है भारत की मानक मेयोत्तर रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, यही जो है भारत की मानक रेखा है। ठीक है, और साथ ही बता दें यह इलाहाबाद के नैनी स्थान से गुजरती है और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कितना 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे चलती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना
की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो राइट आंसर बनेगा कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो भैया यहाँ से चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए 51% सरकार के अधिकार में पूंजी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो बताएं भैया, इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है। और साथ ही बता दें नैमिषारण्य यह जो है गोमती नदी के किनारे सीतापुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड जो है यही जो है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक शीर्ष संस्था है। और बात करें नाबार्ड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब भैया? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है? तो पहला कह रहा है भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, इसमें भी ध्यान दिया गया है। दूसरा कह रहा है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, इसमें भी ध्यान दिया गया है। अगला कह रहा है आर्थिक नीति की असफलता, इस पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त तो सभी के सभी में समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क का उपयोग विद्युत वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्णय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के का में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो बताएं भैया कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 110, यही जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही बता दें धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो इसे जो है 14 दिनों तक राज्यसभा में ही रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष के 7 रंगों में सफ़ेद रंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो बताएं भैया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। आर्गन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, और यह आर्गन गैस एक प्रकार की अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा भैया सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और इस वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद है? तो बताएं भैया, धरेश का जो है इन चारों में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धारा प्लस ईस, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें गुण संधि है, तो याद रखिएगा कौन सी संधि भैया, इसमें गुण संधि भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, श्रम सूत्र शब्द अली अली सद्म युग्म का सही अर्थ क्या है? तो बताएं भैया। तो पहले अली का अर्थ है भंवरा और दूसरे अली का अर्थ है सखी, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला कह रहा है, नागर का पर्यायवाची शब्द है? तो बताएं भैया, नागर का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चतुर जो है यही नागर का सही पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम शब्द है? तो आप सभी को पता होगा कि सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है? तो बताएं भैया, कोल्हू का बैल होने का अर्थ इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। बुरी तरह काम में लगे रहना, यही कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैसकॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर बनेगा, नैसकॉम ने जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ साझेदारी की है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम में हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के द्वारा जो है इसकी आपूर्ति की गई है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भैया उड़ीसा राज्य सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग में से संबंधित है? तो इन चारों में से बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत, इजराइल, UAE, USA यही इस ग्रुपिंग का जो है संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो बताएं भैया, अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो भैया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला नागालैंड राज्य से शुरू की गई है। तो आज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पुरस्कार भैया लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।